ये कथा हम बच्चों के लिए सुना रहे हैं, और बच्चों के लिए इसलिए सुना रहे हैं जिससे उनको पता चले माँ बाप का महत्व क्या है। आजकल बच्चे माँ बाप को इग्नोर करके अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को इग्नोर करके अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं हमारे जीवन में तरक्की हो, यश हो, समृद्धि हो, तो माँ बाप की कृपा कंपलसरी होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक दिन बात हो रही थी, विवाह कर लेते हैं भैया। बोले कर लो ब्याह। तो कुमार कार्तिकेय बोले पहले हमारा विवाह होगा। बोले आपका क्यों होगा? बोले हम बड़े हैं। बोले इससे क्या हुआ, पहले हमारा विवाह होगा। अच्छा, गणेश जी का जो था पेट थोड़ा सा हाई फाई था, तो हाँ गणेश जी हैंडसम है ना ज्यादा, तो विवाह वाले आ नहीं रहे थे। ये बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं गणेश जी की। एक बार तो ऐसा विघ्न डाला कि देवताओं का ब्याह होना ही बंद हो गया। फिर पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले जब हमारा ब्याह नहीं हो रहा तो हम किसी का होने नहीं देंगे, पहले हमारा ब्याह करवाओ फिर ब्याह होगा। ऐसी लीला करते गणेश जी, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, अद्भुत लीला है, कल्प कल्प का भेद है। गणेश जी बोले पहले हमारा विवाह होगा। कार्तिकेय जी बोले ना, पहले हमारा विवाह होगा। अरे पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हमारा, इस बात में लड़ाई हो रही थी, दोनों में विवाद हो रहा था। उसी समय दोनों बोले चलो माताजी पिताजी के पास चलते। माताजी पिताजी जो भी आज्ञा देंगे वही पालन किया जाएगा। तो दोनों जो है माताजी पिताजी के पास पहुंच गए और कहा हमारा विवाह करा दो, हमारा विवाह करा दो, पहले हमारा कराओ, पहले हमारा कराओ। तो शंकर भगवान ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। जो पृथ्वी की परिक्रमा, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाओ। एक कार्तिकेय जी को लगा ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, और गणेश जी की सवारी था चूहा। गणेश जी ने देखा चूहे की तरफ, तो चूहे ने हाथ जोड़ लिए। गणेश जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर विश्वास मत करना। देखो कैलाश पर्वत की बात हो तो हम कहीं ले भी जाएं, हैं? कैलाश पर्वत की बात है तो कहीं भी घुमा लाएं, पूरे ब्रह्मांड की बात है, तो हम पे विश्वास मत करना। नो, इट्स इम्पॉसिबल है ये तो। गणेश जी बोले हिम्मत है मर्दा, थोड़ी सी हिम्मत करो। गणेश जी बोले नहीं हो पाएगी। नहीं, चूहा वो मुसक बोला नहीं आप क्षमा करो। गणेश जी से कहा तेरे चक्कर में थोड़ी शर्त रख रहे हैं हम, चल बैठ। कार्तिकेय जी तैयार? बोले हाँ तैयार है। गणेश जी बोले हम भी तैयार। गणेश जी, कार्तिकेय जी ने मां पार्वती को प्रणाम किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया। मोर उनका वाहन है, मोर पर सवार हुए और मोर पर सवार होकर श्री कुमार कार्तिकेय परिक्रमा देने के लिए चले गए। मां पार्वती देख रही, गणेश अभी खड़े ही हैं। मां पार्वती ने पूछा पुत्र गणेश, बेटा गणेश। जी माता जी, विवाह करना है कि नहीं करना है? बोले करना है। तो परिक्रमा देने क्यों नहीं जा रहे? बोले वही प्लान कर रहा हूं, अभी प्लान ही चल रहा है, उसकी परिक्रमा प्रारंभ हो गई। बोले हाँ प्लान हो गया माता राम। बट वृक्ष का बहुत विशाल वृक्ष था। भूत बावन भोलेनाथ से कहा गणेश जी ने आप यहां विराजमान हो जाइए, और फिर बगल में कहा माता जी आप विराजमान हो जाए। दोनों विराजमान हो गए और श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की।
तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। तब शंकर भगवान ने पूछा परिक्रमा करने का क्या प्रोग्राम है? बोले महाराज आई डिड, हमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली। बोले तुमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली कैसे? बोले पिता ही आकाश है और माँ ही पृथ्वी है और पुत्र के लिए पूरा ब्रह्मांड माता पिता ही है, किसी और की आवश्यकता नहीं। ये बाल गोपालों को ध्यान से सुनने वाली बात है। बच्चों के लिए पूरा ब्रह्मांड कौन है? माता पिता। इसका प्रमाण श्री गणेश जी हैं। श्री गणेश जी ने इस बात का प्रमाण दिया कि माता पिता ब्रह्मांड है, क्योंकि परिक्रमा ब्रह्मांड की करनी थी और ब्रह्मांड की परिक्रमा जो पहले करके आएगा उसी का विवाह होगा पहले। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी कंप्लीट। और परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद शंकर भगवान मां पार्वती को प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरे लिए तो आप ही माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इस भाव और इस बुद्धि को देखकर शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोल धन्य है गणेश, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्य है। जितने भी बाल गोपाल यहां बैठे हैं, हमारे इस कथा क्रम को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को एक बात समझनी चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, अपने माता पिता से अपशब्द बोलते हैं, जो अपने माता पिता को इग्नोर करके उनको दुख देकर कुछ दूषित कर्म करते हैं और फिर सफलता चाहते हैं, कैसे संभव है? पूरा ब्रह्मांड ही जब माँ बाप हैं। आजकल के बच्चे जो स्वयं से शादी कर लेते हैं, अपने आप से शादी करते हैं, तो क्या माता पिता को कन्यादान करने का फल मिलेगा? जवाब दीजिए। स्वयं से कर लिया डिसीजन तुमने, तो फिर तो माता पिता का कन्यादान कहा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के परिवेश में बोल नहीं सकते। हालांकि हम प्रयास तो करते हैं कि जितना भी हो सके आप सबको बताया जाए। आप मानो न मानो आपकी मर्जी। कोर्ट मैरिज कौन सा कन्यादान है? भाग मैरिज कौन सा कन्यादान है? कॉलेज मैरिज कौन सा कन्यादान है कन्यादान? कब होती हैं ये सब चीजें? जब हम अपने माँ बाप के सम्मान को यहां नहीं रखते। जब माँ बाप सिर्फ जरूरत पूरी करने के एक मात्र जरूरत पूरी करने का माध्यम बन जाए कि जरूरतें पूरी कर दो, दैट्स इट, तब आप न माँ बाप को माँ बाप भी नहीं समझोगे, भगवान समझना तो बहुत दूर की बात है। जिनके कारण तुम इस पृथ्वी पे हो, जिनके कारण तुम्हारी पहचान है, जिनके कारण तुम्हारा मान सम्मान है, क्या उनके सम्मान को बचाए रखने की जिम्मेदारी बेटी और बेटा की नहीं है? है कि नहीं है? नोट करिए एक बात। शास्त्र कहते हैं सजातीय कन्या से विवाह करके सुयोग्य संतान उत्पन्न करने के बाद ही मनुष्य पितृ ऋण से उर्ण होता है। सजातीय कन्या मतलब जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है उसी वर्ण की कन्या से विवाह करो।
और एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करो। सुयोग्य पुत्र कैसा हो? इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, लीडर हो, जज हो, जो हो, लेकिन मातृ पितृ भक्त हो, सनातनी भक्त हो। आपके पृथ्वी छोड़ जाने के बाद वो बालक आपके पितरों को तर्पण करे। पुत्रदा एकादशी का कल वीडियो हमने बनाया, आई थिंक आपको पहुंच गया होगा, हैं? आ गया कि नहीं? हाँ, आ गया होगा। उसमें भी एक कहानी यही है कि एक राजा के पुत्र नहीं है तो रो रहा है, पित्र रो रहे, इसके बाद हमारा तर्पण कौन करेगा? और जब हम सजातीय कन्या से विवाह नहीं करें, सजातीय लड़के से विवाह ना करें और सुयोग्य संतान न हो तर्पण करने वाली, तो आप कर्ज से, ऋण से उऋण तो नहीं हो रहे आप। और जब ऋण से उऋण नहीं हो रहे तो क्या विवाह हम लोग सिर्फ अपने भोग विलासों के लिए कर रहे हैं? अगर भोग विलासों के लिए विवाह कर रहे हैं तो फिर तो हम में और पशुओं में कोई भेद नहीं। मानव भोगने के लिए विवाह नहीं करता, भोग भोगने के लिए विवाह नहीं करता। मानव जन्म जन्मांतर से जो हमारे पितरों के ऋण हैं, उन ऋणों को उतारने के लिए, जैसे पितृ ऋण कहा गया है, उसके लिए विवाह करता है। और जो इस ऋण को मानव जीवन में उतार जाता है, उसी का कल्याण होता है। श्रवण कुमार का नाम किस किसने सुना है? श्रवण कुमार का नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं? गणेश जी का नाम सुने हो कि नहीं? भगवान श्री राम का नाम सुने हो कि नहीं? जवाब दीजिए। ये तीनों ही नाम मातृ पितृ सेवा के कारण हम जानते हैं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली मां के कहने पे 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, बिना ये सोचे समझे वहाँ मुझे कष्ट मिलेगा, वहाँ मुझे वन में रहना पड़ेगा, वहाँ मेरे लिए डल्लप के गद्दे नहीं होंगे, वहाँ सेवक पानी पिलाने वाले नहीं होंगे, वहाँ वस्त्र धोने वाले सेवक, कुछ नहीं। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ आए, हाथ उठाना जरा। तो भाई हाथ उठानो, हाथ मारना ना कहूं मैं, हाथ उठाओ जो जो मम्मी पापा के साथ आए। जिसके घर में एसी हो वो हाथ उठाओ। बच्चे, सिर्फ बच्चे। कूलर हो, यहां एसी की जरूरत पड़ती तो नहीं होगी, पड़ती तो होगी। पंखे हों, गद्दे तो होंगे अच्छे अच्छे वाले गद्दे। जिनके घर में गद्दे हों ऐसे इतने मोटे, हाथ उठाओ। और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ये कह दें कि तुमको 15 दिन के लिए इसी कत्था पंडाल में सोना है बिना गद्दा के, अब तुम वहां नहीं जाओगे। अब 15 दिन तुमको यहां दिन काटने, कैसे जीवन काटोगे? और वो भी मर्यादा में रहकर। कौन कौन काटेगा? एक दिन मच्छर खाए, 15 दिन छोड़ो, 15 घंटे न रुको। मम्मी पापा के कहने से सुबह उठते तो हो नहीं, यहां रहोगे 15 दिन। यही अंतर है हम में और उनमें। सिर्फ माता पिता को प्रसन्न करके बालक, जिस बालक से माता पिता कभी रुष्ट नहीं होते, उस बालक के लिए संसार में कोई भी वस्तु अजय नहीं है। वो हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो हर वस्तु पा सकता है, हर विषय पे उसकी विजय प्राप्त हो सकती है। तो भगवान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और भगवान ने उनका विवाह करा दिया।